हेलो, मेरा नाम है ब्रजेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक ऐप पर पर्सनल लोन का ऑफर देखने को मिल सकता है। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए इस ऐप का यूज़ नहीं करते तो मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे और इस ऐप को कुछ दिन यूज करेंगे। देखिए, मैं आ चुका हूँ इसके होम पर और ये मेरे यहाँ पर सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देखने को मिलेगी। आप इसे जैसे ही इसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका पर जो भी ऑफर होगा वो इससे कम भी हो सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे 2,62,000 तक का लोन देखने को मिल सकता है और इस पर जीरो फोरक्लोजर चार्जेस होंगे और ये इंस्टेंट मेरे अकाउंट पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वेलकम ब्रजेश, यू कैन गेट अप टू 2,62,000। और यहाँ पर विथड्रॉल हो सकता है एनी अमाउंट एनी टाइम, हम कभी भी कर सकते हैं। सिंगल केवाईसी पर हम कई बार इससे विथड्रॉल कर सकते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया, इसका फोरक्लोजर चार्जेस जीरो है और नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, यानी फिजिकल कोई भी पेपर नहीं मांगे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, विथड्रॉल इंस्टेंटली पर क्लिक कर देना है। इससे पहले ये हमें लोन जिस एनबीएफसी से दिया जा रहा है उसका नाम है लिक्विड लोन्स। तो आपको विथड्रॉ इंस्टेंटली जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आपसे आपसे एम्प्लॉयमेंट की डिटेल पूछ रहे हैं। यदि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, यदि आप सैलरीड है तो आपका यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डालना होगा, आपकी मंथली इनकम कितनी है, अपनी वर्क ईमेल आईडी, उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना होगा। और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपनी कंपनी का नाम, टोटल मंथली इनकम और सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना करंट रेजिडेंस एड्रेस का प्रूफ देना होगा, यानी अपनी करंट रेजिडेंस एड्रेस की डिटेल्स डालनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, पिन कोड, इस सारी डिटेल्स फिल करके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करके सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, यहाँ पर आपको आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस ऐसा और पैन नंबर। आपको ये सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। जैसे ही आप वो सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमसे ये हमारी स्टेटस चेक कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन को एनालाइज कर रहा है कि हमें लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो हमें कुछ टाइम वेट करना होगा और देखते हैं हमें क्या ऑफ़र देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें केवल 67,000 का लोन दिया जा रहा है। और आपको ये अमाउंट डिसाइड कैसे किया जाता है, ये हमारा सिविल स्कोर के बेसिस पे और जो हमने पास्ट में जो लोन और क्रेडिट कार्ड लिए हैं उनका पेमेंट कैसे किया है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो अब आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। हमें 67,000 का ही लोन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हाउ मच डू यू वांट, 67,000। हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा, देखिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि एनबीएफसी पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर कोई सा भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप 24 मंथ का कर सकते हैं या 23 मंथ का। इससे कम आप नहीं कर सकते क्योंकि इसको स्क्रॉल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है कम ज़्यादा करने का। यदि आप इनमें से कोई भी ईएमआई प्लान लेना चाहते हैं तो आपको उस पर सिलेक्ट कर देना है और आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारे केवाईसी डेटा को चेक कर रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम, आपका केवाईसी आईडी नंबर, सारी डिटेल्स शो होंगी आपकी। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। आपको यहाँ पर अपनी सेल्फी अपलोड करके सबमिट सेल्फी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी सेल्फी अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी जिस पर आप अपना अमाउंट पाना चाहते हैं। यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, इस सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो मैं अपनी डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही अपना बैंक अकाउंट का डिटेल फिल करेंगे, हमारी बैंक की डिटेल को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेकिंग योर बैंक डिटेल्स, और हम इसने हमारी बैंक की डिटेल को ऑथेंटिकेट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो सेंड कोड टू मोबाइल पर क्लिक कर देना है आपको और ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर सबमिट कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट पर एक मैंडेट सेट किया जा रहा है, तो आपको इसको अप्रूव करना होगा। देखिए हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट पर मैंडेट सेट किया जा रहा है। अब इसको कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आधार से। आधार का ऑप्शन डिसेबल है, तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करके इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा, ये हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ पर हमें अपना एसबीआई का नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। तो मैं ये भी कर लेता हूँ फटाफट से। जैसे ही आप वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, देखिए आपको यहाँ पर मैंडेट सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेता हूँ और उसके बाद एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना होगा।
OTP डालने के बाद आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक रिडायरेक्ट कर देना है ताकि हमारा वापस से जाए मैंडेट सेट हो पाए। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक नई URL पे लिया जा रहा है जो कि 5 सेकंड में रिडायरेक्ट कर देगा और अब हमारा मैंडेट सक्सेसफुली हो चुका है और अभी हमारी बैंक डिटेल्स वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए अब हमें इसकी कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं कि इस लोन को हम लेंगे तो हमें कितना चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक बार आप ये देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रिंसिपल अमाउंट आपका 65,000 का आपका लोन है, जिसमें से प्रोसेसिंग फ़ीस 2145 रुपये आपसे ली जा रही है। इस पर आपसे 386 रुपये का GST लिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट पर 62,468 रुपये 90 पैसे आएगा और ये इंटरेस्ट आपको 22% का दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको 15,249 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 80,249 रुपये 76। यदि आप ये अमाउंट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट पर पैसे आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी ये लोन नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि इसका प्रोसेस कैसा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।